इस दुनिया में हमेशा से इंसानों के लिए सबसे बड़ा सवाल ये रहा है कि आखिर इस दुनिया को बनाया कौन। जहां इस सवाल का जवाब देने के लिए हमेशा इंसान दो वर्गों में बटा रहा है। एक वर्ग जो आस्तिक हुआ करता है, दूसरा वर्ग जो नास्तिक हुआ करता है। यानी कि जो आस्तिक वर्गों में आया करते हैं उनका कहना होता है कि इस पूरे दुनिया को भगवान ने डिजाइन किया है, तभी तो जाके हर चीजें इतनी परफेक्ट है। एक इंसान को खाना चाहिए तो खाने के लिए हर व्यवस्था की गई है। एक इंसान को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन का व्यवस्था अच्छे से की गई है। यानी कि एक इंसान की जो भी जरूरत की चीजें हैं, हर चीजों की व्यवस्था इस धरती पे की गई है। और सिर्फ इंसान ही नहीं, जितने भी जानवरों को देखा करते हैं, जितने भी पेड़ पौधे को देखा करते हैं, हर चीजों को जितनी टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, जितनी पानी की जरूरत पड़ती है, जितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, जितनी अन्य गैसों की जरूरत पड़ती है, हर चीजें परफेक्ट अमाउंट में है। और ये जो पृथ्वी का रोटेशन है या फिर सूर्य और चांद तारा का जो रोटेशन देखते हैं, हर चीजें इतनी परफेक्ट है जिसकी वजह से ये दुनिया चल रही है। अगर पृथ्वी के टेम्परेचर में 2 से 4% का भी चेंजेज होता तो इस धरती पे कभी भी जीवन शुरू ही नहीं हो पाता। अगर सूरज से पृथ्वी की दूरी एक परफेक्ट डिस्टेंस पे नहीं होता तो यहाँ पे टेम्परेचर या तो एक्सट्रीम होता या फिर एक्सट्रीम लो होता। दोनों ही कंडीशन में यहाँ पे जीवन सरवाइव ही नहीं कर पाता। आज अगर पृथ्वी के पास चांद नहीं होता तो पृथ्वी का जो रोटेशनल स्पीड होती है वो काफी ज्यादा तेज होती, जिसका नतीजा ये होता कि पृथ्वी पे जो आज ये दिन रात का सिलसिला 24 घंटे में पूरा होता है, ये महज 6 से 10 घंटों में पूरा हो जाती, जिसका नतीजा ये होता कि पृथ्वी पे जो हवा की रफ्तार है वो 400 से 600 किलोमीटर प्रति घंटे की हिसाब से होती, जिसकी वजह से इस धरती पे हमेशा एक तूफान सा उठा रहता है। जिस तूफान में ताकत इतनी ज्यादा होती कि ना तो यहाँ पे कोई इंसान सरवाइव कर पाता, ना ही एक भी पेड़ पौधा जमीन से चिपका हुआ रहता। यानी हर चीजें इतनी परफेक्ट बनाई गई है जिसकी वजह से जीवन चल रही है। और इतनी ज्यादा चीजें परफेक्ट चल रही है तो जरूर चलाने वाला कोई क्रिएटर है। यानी कि आज भी इस धरती पे जो कुछ भी हो रही है, इस ब्रह्मांड में जो भी कुछ हो रही है, हर चीजों को कंट्रोल करने वाला कोई एक भगवान है, कोई एक खुदा है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। और दूसरी ओर की जो वर्ग होते हैं यानी कि नास्तिक वर्ग, वो हमेशा से कहते हैं कि यहाँ पे जो चीजें हो रही है वो सारी चीजें एक कॉस्मिक एक्सीडेंट है। यानी कि एक रैंडम एक्सीडेंट का नतीजा है कि ये पृथ्वी बनी, ये सोलर सिस्टम बना, ये पूरा का पूरा यूनिवर्स बना, जहाँ पे पृथ्वी पे एक परफेक्ट कंडीशन बनी जिसमें जीवन पलने लगी, यहाँ पे जीवन फलने फूलने लगी। यानी कि जो भी चीजें हो रही है इसे कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, बल्कि एक रैंडम घटना की तरह हो रही है, जिसका नतीजा आज हम लोग हैं। जहां सदियों से इन चीजों में लड़ाइयां चल रही है कि आखिर सत्य कौन है। तो आज के इस वीडियो में काफी गहराई से दोनों वर्गों के लोगों के लॉजिक को समझने की कोशिश करेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगी कि ये जो आस्तिक लोग होते हैं इनका जवाब सही होता है या फिर ये जो नास्तिक लोग होते हैं इनका जवाब सही होता है। तो यहाँ पे इन सवालों का जवाब पाने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि दोनों वर्ग के जो इंसान होते हैं उनकी जो सोच का फंडामेंटल चीजें होती है वो क्या चीजें होती है। अगर मैं आस्तिक वर्ग की बात करूं तो आस्तिक वर्ग के जो लोग होते हैं उनका हर चीज ह्यूमन के आसपास घूम रही होती है।
यानी कि अपने आप को सेंटर में रख के हर एक चीजों को खुद से रिलेट कर रही होती है कि अगर आज मैं जिंदा हूं तो इसका कारण मेरे माँ बाप है जिसने मुझे पैदा किया, और मेरे माँ बाप पैदा हुए तो उनके कारण उनके माँ बाप है जिसने उनको पैदा किया। यानी कि एक पूरा का पूरा चेन चल रही होती है जहां पे हम अस्तित्व में हैं। तो इन चीजों को वो जस्टिफाई करने की कोशिश करता है कि आज अगर मैं सांस के रूप में ऑक्सीजन को ले रहा हूं तो भगवान ने पहले से ही हमारे लिए ऑक्सीजन बना दी है जिसकी वजह से मैं सांसें ले रहा हूं। यानी कि मैं जिस भी खुदा को मानता हूं उसकी बनाई गई ये पूरा का पूरा दुनिया है जिसकी वजह से मैं सरवाइव करता हूं। अगर 1 इंच भी पृथ्वी अपने जगह से हिली हुई रहती तो कभी भी यहाँ पे जीवन शुरू नहीं होता। जीवन को शुरू करने के लिए जो क्रिएटर है वो हर चीजों को काफी परफेक्ट और बैलेंस रूप से बनाए हुए हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी पे सूर्य का जो रेडिएशन होती है और सूर्य की जो प्रकाश होती है वो उतना ही आ रही होती है जितना कि एक इंसानों के लिए जरूरी होती है। सूर्य से जो बहुत सारा पराबैंगनी किरण और भी ऐसी किरण जिसकी वजह से इंसानों में कैंसर हो सकती है, कोई भी इंसान जिंदा नहीं रहेगा। तो इन चीजों को रोकने के लिए भगवान ने अर्थ पे एक एटमॉस्फेयर बनाया जहां पे एक ओजोन लेयर भी बनाया जिसका काम ही यही है कि इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, पेड़ पौधा के लिए जो भी रेडिएशन हार्मफुल हो रही है उसको वहीं पे फिल्टर आउट कर दिया जाता है, और इंसानों के लिए जो चीजें सुइटेबल होती है वही चीजें धरती पे आ रही होती है। यानी कि इन लोगों के हिसाब से ये लग रहा है कि अगर सारी चीजें परफेक्ट नहीं होती तो यहाँ पे जीवन नहीं होती, और सारी चीजें परफेक्ट हो रही है। उसी का नतीजा ये है कि यहाँ पे जीवन एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जब ह्यूमन को हम सेंटर में रख के चीजों को सोच रहे होते हैं तो हमारे पास एक ऐसी पॉसिबिलिटी होती है जिस पॉसिबिलिटी में यहाँ पे जीवन पल रही है, जीवन फल फूल रही है, वो एकमात्र कारण है जिसकी वजह से अर्थ पे लिविंग थिंग्स रह रही है। लेकिन इसके अलावा जितनी भी कंडीशंस होती है, यानी कि पृथ्वी पे एक्सट्रीम टेम्परेचर है या फिर पृथ्वी पे एक्सट्रीम लो टेम्परेचर, दोनों ही कंडीशन में यहाँ पे जीवन शुरू नहीं होती। पर ये जो पूरा गैलेक्सी है इसमें बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स है जिसमें अलग अलग कंडीशंस एग्जिस्ट कर रही है। यानी कि एक ह्यूमन का ब्रेन जितनी भी पॉसिबिलिटी को सोच सकता है, सारी पॉसिबिलिटी इस यूनिवर्स में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रही है। यानी कि बहुत सारी जगह ऐसी भी अर्थ एग्जिस्ट कर रही है जहां पे अर्थ जैसी सारी कंडीशंस है, लेकिन उसके पास सूर्य का प्रकाश सही अमाउंट में नहीं है। कहीं पे पानी नहीं है तो कहीं पे टेम्परेचर नहीं है, और कहीं पे दोनों चीजें हैं तो वहां पे वायुमंडल एग्जिस्ट नहीं कर रही है। यानी कि पृथ्वी के जैसा अरबों कंडीशंस एग्जिस्ट कर रही है जहां पे हर वो चीजें हो रही है जिन चीजों में इंसान कभी भी जिंदा नहीं रह सकता। यानी कि आज हम जिस पृथ्वी को देख रहे हैं, सिर्फ इस पृथ्वी के पास अगर चांद नहीं रहता और चांद का जो साइज है वो परफेक्ट नहीं रहता तो पृथ्वी का जो रोटेशन है, जो 24 घंटे में एक बार पूरा रोटेट करती है, ये 24 घंटे में रोटेट नहीं कर रही होती। और दूसरी चीज, पृथ्वी का जो रोटेशन होता है इसको ब्रेक लगाने का जो काम करता है वो मून कर रहा होता है। यानी कि चंद्रमा के ग्रेविटी के कारण पृथ्वी का जो कंट्रोल होता है स्पीड पे, उस पे वो कंट्रोल कर रहा होता है, जिसकी वजह से होता ये है कि इस कंट्रोल करने के कारण यहाँ समुद्र में सिर्फ ज्वार भाटा ही नहीं आता, बल्कि उस ग्रेविटी के कारण पृथ्वी के कोर में जो टेक्टोनिक्स प्लेट एग्जिस्ट कर रही है उसमें एक खिंचाव पैदा करती है, वहां पे एक टेंशन बल पैदा करती है। जिस प्रकार से हम अपने हार्ट को देख रहे होते हैं कि किस प्रकार से ये ब्लड को पंप करती है और फिर ये सिकुड़ जाती है, यानी कि बार बार इस प्रकार से धक धक तरह की चीजें हो रही है। इसी प्रकार की जो काम होती है वो पृथ्वी पे
उस चंद्रमा के द्वारा की जाती है, जिसकी वजह से ये अर्थ का जो कोर है वो काफी ज्यादा गर्म रहता है और इसके कोर में हलचल मची रहती है। इसी हलचल मचने के कारण यहाँ जो अंदर में जो पृथ्वी का कोर है उसमें टेम्परेचर काफी हद तक मेंटेन रहती है, इसे ठंडा होने नहीं देती। जिसकी वजह से होता यह है कि पृथ्वी के कोर पे जितने भी मेटल्स है वो चीजें जब रोटेट हो रही होती है मैग्मा स्टेट में, तो उस रोटेट होने के कारण वहां एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, जिसकी वजह से अर्थ के चारों ओर एक शील्ड आ जाती है मैग्नेटिक फील्ड की। जिसका फायदा ये होता है कि अगर सन से कभी भी सोलर फ्लेयर चल रही होती है, यानी कि सूर्य से निकलने वाली एक्सट्रीम टेम्परेचर कभी हवा की तरह अगर उसका फ्लेयर पृथ्वी के साइड से भी गुजरती है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कभी भी वो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर पे अटैक नहीं कर पाती। इस पे अटैक करने से पहले ही वो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसे वो डाइवर्ट कर देती है। अगर पृथ्वी के पास चांद नहीं होता तो जिस प्रकार से हम मंगल ग्रह पे देखते हैं कि कितना थिन वहां पे एटमॉस्फेयर है, उससे भी थिन एटमॉस्फेयर पृथ्वी पे हो जाती, क्योंकि जब सोलर फ्लेयर आती है तो एक सेकेंड भी नहीं लगता, यहाँ का पूरा एटमॉस्फेयर उड़ा के लेके चला जाता। यानी कि अगर चांद नहीं होता तो पृथ्वी पे एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट नहीं करता और इसका कोर पूरी तरह से ठंडा हो जाता है। जिस प्रकार से आज मंगल ग्रह की कोर पूरी तरह से ठंडी हो गई है, जिसकी वजह से वहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, जिसकी वजह से वहां पे होता यह है कि जब वहां से सन फ्लेयर चला करती है तो सारी एटमॉस्फेयर एक सेकेंड में लेके वहां से उड़ जाती है। यानी कि यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार से हर चीजें काफी बैलेंस रूप में चल रही है। तो यहाँ पे अब आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से अर्थ का जो पोजीशन है वो कितना इंपॉर्टेंट है, जिस पोजीशन पे अभी वो एग्जिस्ट कर रही है। और उस पोजीशन पे सिर्फ एग्जिस्ट करने से यहाँ पे जीवन चलती नहीं, बल्कि जीवन को चलाए रखने के लिए यहाँ पे परफेक्ट साइज का उस मून का होना जरूरी है, जिस मून को हम देखा करते हैं। पर यहाँ पे अब सबसे बड़ी सवाल ये आती है कि पृथ्वी के पास ये जो मून आया, ये मून आखिर आया कहां से? क्या इस मून को भगवान बनाए हैं, या ये जो मून है किसी एक्सीडेंट की वजह से बनी है? अगर इन चीजों को समझना चाहते हैं तो हमें अरबों साल पीछे जाना पड़ेगा, जिस समय पृथ्वी के पास कोई चांद एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। उस समय पृथ्वी का जो रोटेशन था वो रोटेशन इतना ज्यादा तेज था कि वो अपना एक कंप्लीट रोटेशन सिर्फ 6 से 10 घंटों में पूरा कर लिया करती थी। तो उस समय यहाँ पे जीवन का पनपने की कोई सवाल ही पैदा नहीं होती और ना ही कोई चांस रह जाती है कि उस समय धरती पे जीवन एग्जिस्ट कर सकती है। लेकिन आज से अरबों साल पहले पृथ्वी पे एक थिया नाम का ग्रह टकराई, जिस टक्कर की वजह से इस धरती पे काफी ज्यादा कंपन आई। और इस कंपन की वजह से जिस समय टकराव हो रही थी, जहां पे इस टक्कर की वजह से ये जो धरती है ये 2 टुकड़ों में बट गई। एक बड़ा सा टुकड़ा जिसे आज आप अर्थ के नाम से जानते हैं वो यहीं पे रह गई, और एक छोटा सा टुकड़ा इतना स्पीड से यहाँ से जंप करके बाहर चले गई कि वो एटमॉस्फेयर को पार कर गई। लेकिन जो उस समय मून की जो ग्रेविटी थी और उस समय अर्थ की जो ग्रेविटी थी, वो दोनों एक दूसरे से सिर्फ एटमॉस्फेयर से दूर गए, लेकिन ग्रेविटी की वजह से दोनों एक दूसरे को पकड़े रहे। यानी कि मून जो आज जिस पोजीशन पे अर्थ को ऑर्बिट कर रही है वो सिर्फ ग्रेविटी की वजह से कर रही है, और मून का जो ग्रेविटी है वो अर्थ पे लग रही है, जिसकी वजह से इस धरती का जो रोटेशन है वो काफी हद तक स्लो हुई। और स्लो होने का नतीजा ये हुई कि यहाँ का जो एयर का रफ्तार है, यानी हवा जिस रेट से चल रही है वो 18-20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से आ गई। यानी कि लगभग जिस प्रकार के हवा का तूफान अभी देखते हैं, ये एक सस्टेनेबल तूफान है जिसमें जीवन एग्जिस्ट कर रही है। और जिन लोगों को लगता है कि एक इंसान को जिन चीजों की जरूरत थी
उन सारी चीजों की जरूरत को पूरा करने के लिए भगवान ने हर चीजों को बनाया। तो ये चीजें सुनने और कहने में काफी अच्छी लग सकती है, पर ये चीजें कभी भी सही नहीं होती। यानी कि जब ह्यूमन को सेंटर में रख के किसी भी डॉट को कनेक्ट करेंगे तो हम ये पाएंगे कि हर जो हमारा डॉट जा रही है वो एक क्रिएटर की ओर इशारा कर रही है। लेकिन इस कॉस्मिक एक्सीडेंट को देखें तो इस प्रकार का करोड़ों एक्सीडेंट हर पल इस यूनिवर्स में हो रही है, जहां पे पृथ्वी जैसा कंडीशन बन भी रही है और पृथ्वी जैसा कंडीशन बन के बिगड़ भी रही है। और इस यूनिवर्स में ऐसा भी हो सकता है कि जिस प्रकार से इस अर्थ पे जीवन एग्जिस्ट कर रही है उसी प्रकार से और भी जीवन एग्जिस्ट कर रही होगी अलग ग्रह पे। और ये भी हो सकता है कि जैसे हमारे लिए जो टेम्परेचर अनुकूल है इस प्रकार के टेम्परेचर में हम सरवाइव करते हैं, तो कहीं और ऐसा भी हो सकता है कि वहां पे अगर 1000 डिग्री का भी टेम्परेचर हो तो वहां पे जो जीवन पल रही होगी वो जीवन कुछ इस प्रकार से होगी जो 1000 डिग्री के टेम्परेचर में खुद को वो ढाल सकती है। यानी कि इंसानों को लगता है कि जितनी भी चीजें बनाई गई है सब हमारे लिए बनाई गई है। लेकिन यहाँ पे जो साइंस है वो साइंस ये कहती है कि इस दुनिया में जो भी चीजें हम देखा करते हैं, जो भी चीजें समझा करते हैं, उन चीजों का प्रोडक्ट हम है। यानी हमारे लिए ये यूनिवर्स ढल नहीं रही है, हमारे लिए ये पृथ्वी बनाई नहीं गई है, बल्कि पृथ्वी के कंडीशन के हिसाब से हम बने हैं। यानी कि पृथ्वी का जो इवोल्यूशन हुआ है, इस यूनिवर्स का जो इवोल्यूशन हुआ है, उस इवोल्यूशन का एकमात्र नतीजा हम है, न कि इन चीजों को बनाने वाला कोई है। यानी जो एक लॉजिक होता है जो भगवान को मानते हैं कि भगवान ने इन सारी चीजों को बनाया, जो एक्सप्लेनेशन देते हैं कि किस प्रकार से पृथ्वी का कंडीशन कहाँ पे है, पृथ्वी का पोजीशन कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, मून का जो पोजीशन है कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, और क्यों इन सभी चीजों का एग्जिस्ट करना एक परफेक्ट कंडीशन में जरूरी है जिसकी वजह से मैं जिंदा हूँ। यानी कि यहाँ पे जरा सा भी कोई चीजों को चेंजेस करते हैं तो इस धरती पे से पूरा जीवन ही खत्म हो जाएगी। पर इस तरह की जितनी भी पॉसिबिलिटीज है, जहाँ पे हम ये सोचते हैं कि अगर पृथ्वी के पास सन नहीं होता, अगर पृथ्वी सन के बहुत ज्यादा करीब होता, यानी कि एक इंसान जितनी भी कंडीशंस को सोच सकता है उससे भी कई गुना ज्यादा अरबों पॉसिबिलिटीज इस यूनिवर्स में एक साथ ही एग्जिस्ट कर रही है। वहां पे तो कोई जीवन शुरू नहीं हुआ। यानी कि जिस प्रकार की हम बातें करते हैं कि अगर अर्थ पे सही ग्रेविटी नहीं होती, सही पानी नहीं होती, सही टेम्परेचर नहीं होती, तो यहाँ पे जीवन एग्जिस्ट नहीं करती। पर ऐसी करोड़ों पॉसिबिलिटीज है, करोड़ों ऐसी जगह है जहाँ पे अलग अलग चीजें हो रही है और वहां पे जीवन एग्जिस्ट नहीं कर रही है। यानी कि इंसान को लगता है कि अगर मैं अर्थ पे हूं तो यहाँ पे जो भी चीजें हो रही है सब चीजों को अपने हिसाब से कनेक्ट कर लूं और मैं ये प्रूव कर दूं कि ये सारी चीजें हमारे लिए की गई है। पर जो भी बात किया करते हैं, हर तरह की चीजें इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है और वहां पे अलग अलग जीवन एग्जिस्ट कर सकती है। और इंसान जहां तक आज पहुंचा है वहां तक में इंसानों को कोई सबूत नहीं मिला है कि क्या और भी जगह जीवन एग्जिस्ट कर रही है। पर इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर हमें सबूत नहीं मिला तो जीवन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जैसे कि आज जो इस धरती पे इंसानों का जो एज है वो 3 लाख साल का ही है। यानी कि आज से 3 लाख साल पहले ही इस धरती पे मानव युग शुरू हुआ है। अगर इससे भी पहले जाए तो उस समय डायनासोर का राज हुआ करता था। अब यहाँ पे मान लीजिए कि कोई एक ग्रह कहीं पे एग्जिस्ट कर रही है जहाँ पे हमारे ही जैसे लोग वहां पे जीवन को जी रहे हैं, लेकिन उनसे जो हमारी दूरियां हैं वो 16 करोड़ वर्ष की दूरियां हैं। अब अगर वहां से वो अर्थ को देख भी रहे होंगे
तो उन्हें सिर्फ डायनासोर दिखाई देगी कि किस प्रकार से डायनासोर इस धरती पे घूम रहे हैं। और अगर इससे भी पहले जाए, यानी कि पृथ्वी का जिस समय जन्म भी नहीं हुआ था, अगर उससे पहले कहीं पे सिविलाइजेशन एग्जिस्ट कर रही होगी, तो उसे पता भी नहीं चलेगी कि यहाँ पे कोई इंसान आज जिंदा है। जैसे कि यहाँ पे आज हम लोग जी रहे हैं, पर हमारे ग्रह से अगर किसी ग्रह का डिस्टेंस बिलियंस ऑफ लाइट ईयर दूर होगी, अगर वहां से वो अर्थ को देखना चाहे तो वहां से वो अर्थ दिखेगी भी नहीं, क्योंकि अर्थ से जो लाइट जा रही है इसे वहां पहुंचने में बिलियंस ऑफ ईयर लग जाएगी, और तब तक में वहां पे वो सभ्यता हो सकता है कि एग्जिस्ट करना ही बंद कर दे। यानी कि ये ठीक एक सपने की तरह हो रही होगी कि जैसे हम सपनों में होते हैं तो हम एक अलग दुनिया में जी रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही हमारी नींद खुलती है तो हमें पता चलती है कि यहाँ पे कुछ था ही नहीं। उसी प्रकार से आज अगर कहीं पे सिविलाइजेशन एग्जिस्ट भी कर रही होगी, उसके पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी भी होगी, पर डिस्टेंस दोनों के बीच इतना ज्यादा है कि यहाँ से जो लाइट आज चल रही है उसे जाने में बिलियंस ऑफ ईयर लग जाएगी, और जो बिलियंस ऑफ ईयर यहाँ से पहले लाइट चल चुकी है वो लाइट उसे आज पहुंच रही होगी। तो हो सकता है कि उसे सिर्फ यहाँ पे एक आग का गोला दिखे। तो यहाँ पे इन सभी चीजों का एक ही मतलब होता है कि जिस प्रकार से आज धरती पे हम जीवन को देख रहे हैं, ये एक रैंडम घटना में एक पॉसिबिलिटीज आती है, जो हर जगह ऐसी पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती है, और टाइम के साथ साथ जब चीजें बदलती है तो वो चीजें खत्म भी हो जाती है। यानी कि आज हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, जब तक में उससे हमारी फुटेज मिलेगी, वो यहाँ से निकलने वाली लाइट को देख चुकी होगी, तो उसे दिख रही होगी कि एक कोई ग्रह है जहाँ पे जीवन पल रही है। लेकिन जब वहां से वो बिलियंस ऑफ लाइट ईयर पार करके यहाँ पे आएगी, तब उसे यहाँ पे दिखेगी कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं। उसे बिल्कुल एक सपनों की तरह आभास होगी कि पहले वहां से लग रहा था कि यहाँ जीवन है, पर जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे ग्रह तक भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो जितने भी चीजें हो रही है, हर चीजें सिर्फ एक रैंडम एक्सीडेंट का नतीजा है। अगर किसी के पास ये लॉजिक है कि ये धरती पे सारी चीजें ह्यूमन के हिसाब से हो रही है, तो उसे ये समझने की जरूरत है कि धरती के हिसाब से हम पल रहे हैं, न कि हमारे हिसाब से ये धरती पल रही है।